Hello everyone, welcome back to all of you again in this channel, and I am here with a new chapter of class 6th, that is motion and measurement of distances in the series of CTET science paper 2. I hope कि आप लोगों ने पुरानी क्लासेस देख ली होंगी। जितने भी चैप्टर्स हमने अब तक किए हैं वो सारे चैप्टर्स आप लोगों ने देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वहाँ से देखिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो और ये पता चल जाए कि CTET में किस बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर द फर्दर वीडियोस इन द सीरीज ऑफ सीटेट साइंस पेपर 2। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। जैसा कि नाम से ये मोशन एंड मेजरमेंट, दो टर्म होती हैं हमारी फिजिक्स में, मोशन और एक होती है रेस्ट। यानी कोई चीज़ अगर टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है तो वो चीज़ रेस्ट में है, और जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है दैट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट या फिर वो चीज़ किस में है, मोशन में है। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ से इसकी जो है वो स्टार्टिंग की है 6th क्लास से, कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट है उसकी स्टोरी क्या है। सबसे पहले क्या था, मतलब जो लोग थे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे वो पैदल जाते थे। फिर धीरे धीरे किस चीज़ का इन्वेंशन हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ। तो यहाँ से आप इसको जस्ट एक बेसिक नॉलेज के लिए रीड करेंगे, बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर में आगे जो टर्म्स आएंगी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ से देखेंगे आप, इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज। मतलब जैसे ही इन्वेंशन हुआ व्हील का, जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ तो क्या हो गया, धीरे धीरे हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इंक्रीज होता गया, यानी कि काम जो है वो कम टाइम में होने लगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले व्हील का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। ठीक है, फिर धीरे धीरे ऐसे ही डेवलपमेंट होता गया, फिर एरोप्लेन आए और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें क्या होने लगी, स्टार्ट हो गई। लेटर केम ऑटोमोबाइल्स। आपको पता है उसके बाद क्या, ऑटोमोबाइल्स यानी कि जैसे मोटर बाइक होगी, मोटर व्हीकल्स हो गए, ये सब उसके बाद ही स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 saw द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आई, मोनोरेल आई, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या होता गया है, डेवलपमेंट होता गया और अभी भी ये कंटिन्यू है। सो नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड। यानी कि हम पैदल कितनी दूर तक जा सकते हैं। मतलब अगर हमें एक सिटी से दूसरी सिटी में भी जाना है देन इट विल टेक टाइम अगर हम पैदल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने ऑटोमोबाइल्स का यूज़ किया, मतलब हमने मोटर व्हीकल्स का यूज़ किया या फिर अदर वे ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया, तो हम अपना टाइम जो है वो कंज्यूम करने लग गए और बहुत ही कम टाइम में हम मैक्सिमम डिस्टेंस को वो ट्रैवल कर सकते थे। ओके, तो यहाँ से भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट आप देख सकते हो। ये कहने का मतलब है कि हम उस चीज़ को ना मेज़र कैसे करेंगे कि हम कितनी दूर चले हैं। हमारे पास कोई यूनिट तो थी नहीं सबसे पहले। तो अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हम अपने फुट स्टेप से उस चीज़ को मेज़र कर सकते थे कि हम 10 स्टेप्स चल के आए हैं, 20। लेकिन अगर हमें एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़े तो हम उस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि अब किसी भी बच्चे के फुट स्टेप अलग होती है डिस्टेंस, और किसी यंग की जो फुट स्टेप की डिस्टेंस होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो फिर वो वेरी कर जाएगी पर्सन टू पर्सन। तो एक पर्टिकुलर यूनिट की ज़रूरत पड़ी हमें। ठीक है, यानी कि हमें एक ऐसी यूनिट का पता होना चाहिए कि हम उसके बिहाफ पे किसी भी अननोन चीज़ की, यानी किसी भी अननोन डिस्टेंस को हम मेज़र कर पाएँ। ठीक, फिर ऐसे ही आगे चल के हमें क्या मिला, एक यूनिट मिला जैसे कि किलोमीटर, जिसके लिए हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हाउ वाइड इज दिस डेस्क। यानी कि अगर हमें किसी डेस्क के लिए कोई डेकोरेशन करनी हो तो उसकी मेजरमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो उस मेजरमेंट को देखने के लिए, यानी उसको मेज़र करने के लिए सबसे पहले हम किस चीज़ से यूज़ कर सकते, मतलब कैसे मेज़र कर सकते हैं उसको कि ये इतनी लंबी है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट के हेल्प से, जैसे हम थ्रेड से मेज़र कर सकते हैं या फिर हम अपने हैंड स्पैन से मेज़र कर सकते हैं। आप हैंड स्पैन का यूज़ कर रहे हो तो अगर मेरे 5 हैंड स्पैन है तो हो सकता है किसी बच्चे का जो है वो ज़्यादा हो जाए और किसी बड़े का कम हो जाए, तो फिर वो फिर से वेरी करगी। तो हमें बेसिकली कुछ ऐसी यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी जो बिल्कुल फिक्स्ड हों। ठीक है, और उसके बिहाफ पे हम किसी अननोन डिस्टेंस को या फिर अननोन मेजरमेंट को मेज़र कर सकें। सो यहाँ पर आगे हमारा है, ये एक्टिविटी दिखाई गई है। उसके बाद है सम मेजरमेंट्स, हमने कुछ मेजरमेंट्स किए
और मेजरमेंट्स के बिहाफ पर ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये हैंड स्पेन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये हैंड स्पेन वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, तो फिर ये हमारी क्या नहीं हुई, हम इसको यूनिट नहीं मान सकते। सो उसके बाद इन्वेंशन होता है हमारा यूनिट्स का। उस जो फिक्स्ड क्वांटिटी हमें नीड होती है उसको क्या बोलते हैं, हम यूनिट बोलते हैं। ओके, यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो हमारी स्टार्ट हो जाती हैं। फर्स्ट हमारा है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। अब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसको बोलेंगे हम, यानी जो वेरी ना करें पर्सन टू पर्सन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ से, रीड आउट दिस पैरा। इन 1790 यानी 1790 में द फ्रेंच क्रिएटेड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मीट्रिक सिस्टम। फ्रेंच ने क्या किया है, मतलब फ्रेंच के लोगों ने ही वहाँ पे क्या किया है, डिस्कवरी की और एक ऐसी मेजरमेंट को मतलब फाइंड आउट किया जिसको हम क्या बोलते हैं, मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम जो है वो बेसिकली किसने फाइंड आउट किया था, फ्रेंच ने किया था। कब किया था, 1790 में। बेसिकली ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही कम पूछता है सीटेट। लेकिन जैसे ही हमारे अदर कम्पिटिटिव एग्जाम है तो फिर हमें ये चीज़ वहाँ पे हेल्पफुल हो सकती है। सो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। The sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurements। यानी ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने यूनिफॉर्मिटी को बनाने के लिए, यानी कि वो चीज़ वेरी ना करें, एक फिक्स यूनिट्स हो, तो उनका एक सेट बना दिया। ठीक है, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी अब जो हम यूनिट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ अ मीटर, यानी लेंथ को हम बेसिकली मीटर से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर अगर होगी तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, 1000 मीटर्स। तो जो आजकल हम सिस्टम यूनिट यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, हमारा SI यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर कुछ यूनिट्स दे रखे हैं जो कि बिल्कुल ही बेसिक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी कि हम किसी भी मेजरमेंट को करने के लिए मतलब क्या प्रिकॉशंस हमें फॉलो करनी चाहिए, यानी किस तरीके से मेजरमेंट करना चाहिए। और यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है, इसके जो स्टेप्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। यहाँ से आप देखेंगे, फर्स्ट हमारा है प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ। यानी कि हम जिस भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी लेंथ के अलोंग क्या करेंगे, उसको मतलब मेजरमेंट के लिए जो भी हमने स्केल यूज़ किया है उसको उसके लेंथ के अलोंग सेट करेंगे। सेकंड आप क्या करेंगे, इन सम केसेस द एंड्स में बी ब्रोकन, यानी हो सकता है हमारा स्केल आगे से टूटा हुआ हो, तो हम उसको 0 से स्टार्ट ना करके जहाँ से वो बिल्कुल ठीक है वहाँ से हम 1 मार्क करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थर्ड पॉइंट हमारा है जैसे कि करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई। यानी आपको जब उसका मेजरमेंट चेक करना है तो ना राइट ना लेफ्ट, बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि आपकी नोज के बिल्कुल सामने, बिल्कुल मतलब एक करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए ताकि आप उसकी रीडिंग जो वो अच्छे से नोट डाउन कर सको। ओके, ये देखिए यहाँ पर जैसे दिखा रखा है ना, ए और सी की जो है वो रॉन्ग पोजीशन है, जबकि जो बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट देगा। नेक्स्ट हमारा है मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन। यानी किसी भी कर्व सरफेस को अगर आपको मेज़र करना है तो किस तरीके से मेज़र करेंगे, तो हम उस चीज़ को थ्रेड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। और उसके बाद उस थ्रेड को आप स्केल से एक पर्टिकुलर ऐसा यूनिट की हेल्प से क्या करोगे, उसका एक फिक्स्ड मेजरमेंट बताओगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मूविंग थिंग्स अराउंड अस। यानी हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें क्या करती हैं, मूव करती हैं। अब उनके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, यानी कि ये हेडिंग हमारे लिए बेसिकली किस वे में दी गई है, टाइप्स ऑफ मोशन में। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन आपको रीड करने हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारा आ जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन जैसे कोई भी चीज़ें जो स्ट्रेट चल रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो हमारी गाड़ियाँ हैं ये क्या है, हमारी स्ट्रेट मूव कर रही हैं, यानी एक स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही हैं, तो वो क्या है, हमारा रेक्टिलिनियर मोशन है। जो भी परेड होती हैं वो भी किस में आती हैं, हमारी रेक्टिलिनियर मोशन में। ओके, नेक्स्ट हमारा टाइप आ जाता है, यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं।
This in all these examples we see that the objects move along a straight line. This type of motion is called rectilinear motion. तो rectilinear motion किसको बोलेंगे हम? जो straight line में move कर रहा है उसको rectilinear motion बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा है सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन जैसे कि नाम से ही है, जैसे सर्कुलर ट्रैक बना देते हैं, जैसे हमारे स्पोर्ट्स डे में भी होते हैं ना, बच्चों की रेस वगैरह होती है वो सर्कुलर ट्रैक पे होती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सर्कुलर मोशन. मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन. ओके. नेक्स्ट हमारा है रोटेशनल मोशन. जैसे ये हैंड दिख रही है आपको, ये मतलब बिल्कुल राउंड शेप में, एक टाइप का सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हो आप, लेकिन रोटेशन मोशन इसको हम बोल सकते हैं. ठीक है. तो रोटेशनल मोशन हमारी अर्थ भी करती है रोटेशनल अराउंड इट्स एक्सिस. ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मोशन. ये फैन भी हमारा रोटेशनल मोशन में ही आएगा. उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन होता है जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे, यानी एक पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो दोबारा से उसी पीरियड में क्या करे? मोशन करे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन का बेस्ट एग्जांपल हमारी अर्थ भी है, क्योंकि वो हर 24 आवर्स के बाद क्या करती है? अपना मोशन जो वो दोबारा से उसी पाथ के ऊपर ट्रेवल करती है. ठीक है. एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि मतलब ग्राउंड में कोई भी खेलता है तो वो बॉल को अगर आप छोड़ दोगे घुमा के, तो वो क्या करेगी? बॉल पहले सीधी जाएगी, रेक्टिलिनियर मोशन, उसके बाद वो घूम के थोड़ी सी रुक जाएगी, यानी रोटेशनल मोशन. ठीक है. यानी कि एक ऑब्जेक्ट के ज़रूरी नहीं है एक ही मोशन हो. आप किसी भी लट्टू को चलाओगे तो वो कौन सा होगा? रोटेशनल होगा. ओके. तो उसके मतलब ज़्यादा मोशन हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के पास. जैसे हमारी अर्थ है वो रिवॉल्यूशन भी करती है और रोटेशन भी करती है. सो कीवर्ड्स क्या हैं इसके? सर्कुलर मोशन जो सर्कुलर पाथ पे हो. डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस हमारी होती है यानी स्पीड इनटू टाइम में हमने कितना मतलब ट्रैवल किया उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस. क्योंकि स्पीड क्या होता है? वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. वहाँ से अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम. ओके. नेक्स्ट हमारा है मेजरमेंट. मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक फिक्स्ड जो हम मेज़र करके उसकी मतलब वैल्यू निकालते हैं, दैट इज़ मेजरमेंट. उसके बाद है मोशन. मोशन क्या होता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट के टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज होती रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन. पीरियोडिक मोशन जो एक फिक्स्ड पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करे. रेक्टिलिनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो. एसआई यूनिट्स कौन सी होती हैं? जो स्टैंडर्ड होती है, यानी जो फिक्स्ड होती हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट हमारा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स. कुछ यूनिट्स हैं जो फिक्स्ड होती हैं और उसी के बिहाफ पे हम किसी भी अननोन ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं. यहाँ से आप समरी रीड करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यानी अगर कम डिस्टेंस है तो हम पैदल जा सकते हैं, उससे ज़्यादा डिस्टेंस है तो हम साइकिल से, और भी ज़्यादा है तो हम ऑटोमोबाइल्स का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड लेंथ ऑफ ए फुट, द विड्थ ऑफ ए फिंगर, द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप एज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. यानी हम फुट का मेजर करते हैं, यानी कि स्टेप काउंट करते थे कि कितने स्टेप हैं. उसके बाद हम फिंगर का भी यूज़ करते थे और हम अपने हैंड स्पेन का भी यूज़ करते. तो ये एंशियंट टाइम की बात कर रही हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है. दिस कॉज्ड कन्फ्यूजन एंड नीड टू डेवलप ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अरोज. नेक्स्ट हमारा है नाउ वी यूज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट. दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट. ओके. नेक्स्ट हमारा है मोशन. नेक्स्ट है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. इन सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम. जैसे हमारा सर्कल होता है. सर्कल क्या करता है? जैसे ये देखो, ये सर्कल है, इसकी हर जगह से डिस्टेंस क्या है? जैसे ये इसका सेंटर है, इसकी यहाँ तक भी डिस्टेंस सेम है, ये भी डिस्टेंस, यानी इसकी रेडियस क्या होती है? सेम ही होती है इसके ऑल ओवर द बाउंड्री. तो ये सर्कुलर मोशन में भी वही कह रहा है कि किसी एक पॉइंट के अलोंग, यानी कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ मोशन कर रही है सर्कुलर में तो उसकी हर पॉइंट से उस डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी. ओके. मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोल देंगे? पीरियोडिक मोशन. आई होप कि आपको चैप्टर समझ में भी आया होगा
और क्लास अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट एज वेल। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।